बच्चों आज मैं आपको बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा एक्सेप्शंस बताने वाला हूं और अगर आपने इतने सारे पॉइंट्स एटॉमिक रेडियस से रिलेटेड कवर कर लेते हैं तो बिलीव मी कोई भी क्वेश्चन एटॉमिक रेडियस से रिलेटेड आपका गलत नहीं हो सकता है। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा सारी बातों को। प्यारे बच्चों मैं यहाँ पर सिर्फ वही लिखूंगा जो आपको लगेगा अरे ऐसा कैसे। सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको कि जो H माइनस है हाइड्राइड आयन, इसकी जो साइज होती है ना वो ब्रोमीन से भी लगभग बड़ी होती है या बड़ी या लगभग बराबर भी मान सकते हो। ये आपका पहला एक्सेप्शन हो गया। दूसरी बात गौर पूर्वक सुनना, जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं किसमें, फोर्थ पीरियड में, साइंस टीचर विनीता किरमानी मन फे को ना कॉपर जिंक। बच्चों ये एक्सेप्शन से भरा पड़ा है, कोई भी सामान्य रूल ना इसमें एप्लीकेबल नहीं होता है। आप पढ़ते हैं कि व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट देन ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज साइज डिक्रीजेस, ठीक है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पे यहाँ तक तो साइज डिक्रीज होती है, बट ये ध्यान पूर्वक देखना, ये पेयर आप बहुत ध्यान से सुनना। देखिए तो दूसरा पॉइंट में मैं सब पॉइंट निकालता हूँ। ए, क्रोमियम से भी बड़ा होता है मैग्नीज और ये मैग्नीज आयरन से भी बड़ा होता है। एक तीसरा सब पॉइंट दूसरे में निकालता हूं बी, आयरन कोबाल्ट और निकिल की जब बात करें प्यारे बच्चों तो आयरन कोबाल्ट निकिल में एक्चुअल में तो आयरन कोबाल्ट से बड़ा और कोबाल्ट निकिल से बड़ा होता है, जो कि आप जानते भी हो कि जो लेफ्ट होगा उसकी साइज बड़ी होगी, लेकिन ये बहुत जरा सा ही बड़ा होता है प्यारे बच्चों। अब ये जब बहुत जरा सा ही बड़ा होता है तो ऐसे सिचुएशन में क्या हो जाता है कि ये आयरन कोबाल्ट और निकिल को आपस में हम लोग लगभग बराबर भी बोल सकते हैं। अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है, थोड़ा और आगे जाओगे, जब निकिल कॉपर और जिंक को देखोगे तो एक इसमें तीसरा पॉइंट आ जाएगा। आपको लगेगा कि निकिल बड़ा होना चाहिए कॉपर से, कॉपर बड़ा होना चाहिए जिंक से, लेकिन ऐसा नहीं है। कॉपर बड़ा होता है निकिल से और कॉपर से बड़ा कौन होता है, जिंक। तो इन्हें जस्टिफाई भी किया जा सकता है, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखो अगर यहां से यहां तक साइज लगातार घट रही है तो इसका मतलब क्या हुआ कि न्यूक्लियर अट्रैक्शन हावी है शील्डिंग इफेक्ट पे। अगर यहाँ जो है साइज लगभग बराबर आ रही है, इसका मतलब कि न्यूक्लियर अट्रैक्शन कंपनसेट कर दिया जा रहा है शील्डिंग इफेक्ट से। और अगर यहाँ साइज बढ़ जा रही है, इसका मतलब शील्डिंग इफेक्ट हावी है किस पे, न्यूक्लियर अट्रैक्शन पे। बट ये सब तो ठीक है, ये आपको मेमोराइज भी होना चाहिए, यानी कि आप इन पॉइंट से गुजरे भी रहने चाहिए। अगर इतनी सारी बातें हो गई तो अभी तो मेरी बातें खत्म होने का नाम नहीं लेंगी। तीसरा पॉइंट जरा गौर पूर्वक देखिए, हम अगर लिथियम जो है ना वो आयोडीन से बड़ा होता है, थोड़ा दिमाग को ठंडा करके सोचना कि मैं क्या बोल रहा हूं। लिथियम जो है वो सबसे छोटा एटम है ग्रुप 1 का और आयोडीन जो है वो सबसे बड़ा एटम है ग्रुप 17 का। तो अगर ग्रुप 1 का सबसे छोटा एटम ग्रुप 17 के सबसे बड़े एटम से बड़ा है, इसका मतलब कि मैं कह सकता हूं कि सारे एल्कली मेटल सारे हैलोजन से बड़े होते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप इस बात को ध्यान से सुन के समझ लेंगे। प्यारे बच्चों तीसरे पॉइंट के बाद अब मैं चौथे पॉइंट में आऊंगा। चौथे पॉइंट में आपको मालूम है जो Li+ है ना वो बड़ा होता है किससे, Mg+2 से। पांचवें पॉइंट में आपको एक शॉर्ट्स में मैंने बता रखा है, एक छोटा वीडियो बना के मैंने बता रखा है एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, जिसमें मैंने आपको समझा रखा है क्या कि एल्युमिनियम की साइज बड़ी होती है गैलियम से। अगर आप नॉर्मल सिद्धांत पे जाएंगे तो पता लगेगा कि जो है गैलियम को बड़ा होना चाहिए एल्युमिनियम की से, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। और अगर हम ग्रुप 1 में देखें तो देखिए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम आता है और ग्रुप 2 में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम आता है। इसमें बहुत जबरदस्त खेल होता है किनके बीच में बता देता, पोटेशियम और स्ट्रोंशियम के बीच में। देखिए स्ट्रोंशियम का पीरियड पोटेशियम से ज्यादा है, यानी कि स्ट्रोंशियम नीचे की तरफ है। हमें हमेशा लगेगा कि स्ट्रोंशियम की साइज क्या होती है, बड़ी होती है, लेकिन जब आप जाएंगे तो पता लगेगा एक्चुअल बात पे कि पोटेशियम बड़ा होता है स्ट्रोंशियम से, जबकि पोटेशियम ऊपर की तरफ है। फिर भी आप कहेंगे लेफ्ट है, तो ऐसा नहीं है। जब बगल बगल कंपेयर किया जाता है तो हमेशा नीचे वाले एटम का ही रेडियस ज्यादा आता है। जैसे कि प्यारे बच्चों अगर कोई तुमसे कहे कि लिथियम, सोडियम और बेरिलियम मैग्नीशियम में कंपेयर करो तो इनके पास कितने पीरियड है, 3 पीरियड, इनके पास कितने पीरियड है, 2 पीरियड। सही, यानी
यानी कि दो शेल हैं, और इसके पास कितने हैं, 3 शेल। ये थर्ड पीरियड का है, सेकंड पीरियड का है। तो हमें पता लग जाता है इससे कि सोडियम और मैग्नीशियम का रेडियस बड़ा होगा किससे, लिथियम और बेरिलियम से। यहां जब चेक करोगे तो सोडियम मैग्नीशियम में कौन लेफ्ट है, सोडियम, तो सोडियम बड़ा होगा मैग्नीशियम से। लिथियम बेरिलियम में कौन लेफ्ट है, लिथियम, तो लिथियम बड़ा होगा बेरिलियम से। यानी सारे आंसर अगर बगल बगल के कंपेयर किए जाएं तो इस तरह से आ जाते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, जब आप यहां आएंगे तो आप गलती से भी स्ट्रोंशियम को जो है पोटेशियम से बड़ा मत कहना, नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। अभी खेल बाकी है। ठीक ऐसा ही रुबिडियम और बेरियम के भी साथ होता है। भले रुबिडियम का पीरियड नंबर 1 कम है, फिर भी उसकी साइज जो है वो बेरियम से क्या होती है, ज्यादा होती है। तो मैंने लगभग 6 पॉइंट निकाले। अभी मेरी बात खत्म नहीं होने वाली है। 7वां पॉइंट ध्यान पूर्वक देखना, 8वां भी देखना, और कोशिश करता हूं कि 9th पॉइंट भी निकाल दूं। अगर श्रीमानों को, सरकारों को, प्यारे बच्चों को इतनी बात समझ में आ गई है तो आगे की तरफ चलते हैं और भी कुछ छोटी बड़ी बातों को देखते हैं। कितने हो गए, 6। अगर ये 6 में से ही निकाला, ये 2 सब पॉइंट है, ए बी मान लेना। देखते हैं, आगे चलेंगे प्यारे बच्चों, और 7th पॉइंट में देखते हैं कि क्या बेहतरीन सी बात मैं आपको बता सकता हूं। देखिए, लैंथेनॉइड्स में जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज जो है वो क्या होती है, लगातार कम होती है। लेकिन प्यारे बच्चों, जब आप बात करेंगे किसकी, EU और YB की, तो इनकी साइज ना थोड़ी सी बढ़ जाती है लेफ्ट टू राइट जाने पर। सोचिए, आप तो यही पढ़ते हो ना कि लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन भी आप पढ़ते हैं कि ड्यू टू लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन साइज डिक्रीजेस। लेकिन प्यारे बच्चों, यहां जब लेफ्ट टू राइट हम लोग जाते हैं तो EU और YB की साइज क्या होती है, जरा सी बढ़ जाती है। तो एक क्वेश्चन बना देता हूं बहुत गजब का। जैसे मान लीजिए कि यहां पर कौन है, लैंथेनॉइड्स हैं, और यहां पे भी कौन है, लैंथेनॉइड्स हैं, और यहां पर क्या है, एटॉमिक नंबर, और यहां पे भी कौन है, एटॉमिक नंबर, और y एक्सिस पे इनका रेडियस प्लॉट, सॉरी x एक्सिस पे इनका रेडियस प्लॉटेड है। तो प्यारे बच्चों, एक बार देख लेता हूं कि सब कुछ फ्रेम के भीतर है क्या। होना तो वैसे फ्रेम में चाहिए, चेक कर देता हूं। हाँ ठीक है। छोटे में मोटी बात आपको बता देता हूं। देखिए, अगर ये न्यूट्रल फॉर्म में है तो जब आप ऐसे आते हैं ना तो साइज, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है वैसे वैसे साइज घटती है, लेकिन 2 बार साइज बढ़ती है, एक बार EU पे और एक बार YB पे। लेकिन जब ये कैटायनिक फॉर्म में होता है M+3, तो लगातार जो है एटॉमिक नंबर बढ़ने से लीनियरली साइज क्या होती है, इनकी घटती है। तो पॉइंट्स ही पॉइंट्स हो गए बच्चों। EU और YB के भी बारे में मैंने बता दिया। अब और सोच लेता हूँ कि क्या कुछ और आपको बता सकता क्या एटॉमिक रेडियस के बारे में, बवाल सी बात। तो और तो कुछ एकदम से ध्यान नहीं आ रहा है, फिर भी सोच लेता हूँ और कुछ बवाल सी बात आपको क्या बता सकता हूँ। हाँ, आप जो है जो ग्रुप 18 के एलिमेंट्स होते हैं ना, इनका हम लोग वैंडर वाल रेडियस नापते हैं, इसलिए अपने पीरियड में इनकी रेडियस क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि इतने सारे पॉइंट्स मैंने निकाले और ये आपके किसी काम आएंगे, आप इनसे कुछ सीखेंगे। ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट कर दीजिएगा। इन सब के रीजंस भी मैं बता सकता हूँ, बट उसके बाद भी आपको इन्हें याद ही रखना पड़ेगा अगर आप जेईई और नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। हाँ, आपको अगर लगता है तो पर्सनली मैं किसी एक का भी रीज़न आपको बता सकता हूँ, जो भी आप चाहें। अभी फ़िलहाल इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना है, इसलिए मैं इनके रीजंस नहीं दे रहा, छोटे मोटे और लेकिन ये होता है, ये श्योर है, आप ये जानते रहिए। तो ठीक है, आज के लिए इतना पर्याप्त है। थैंक यू।